हेलो दोस्तों। आज हम जिस सप्लीमेंट को रिव्यू करने वाले हैं वो है रेड यीस्ट राइस कैप्सूल्स। और ये सप्लीमेंट लिया जाता है कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन के लिए और आपका जो भी लिपिड प्रोफाइल के इंडिकेटर्स होते हैं एलडीएल और ट्रिग्लिसराइड्स उन सब में इसको यूज़ किया जाता है। तो आज मैं इस रिव्यू में कवर करूँगा कि पोस्ट टेकिंग दिस सप्लीमेंट मुझे क्या रिजल्ट्स मिले और जब मैंने सप्लीमेंट नहीं लिया था उससे पहले मेरे इंडिकेटर्स क्या थे। तो हम नंबर्स के टर्म में बात करेंगे, उससे ये होगा कि आपको एग्जैक्ट इफेक्ट पता लग जाएगा कि इसको लेने के बाद क्या एग्जैक्ट इफेक्ट हुआ है। ये जो रिव्यू होगा ये मैं हिंदी में दे रहा हूँ, बट मैं एक सेम रिव्यू इंग्लिश में भी डालूंगा। सो आई वुड बी पुटिंग द सेम रिव्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। दोज ऑफ हु you are more comfortable in English, they can go straight away for that review. तो अब हम आ जाते हैं इस रिव्यू के ऊपर कि इसको लेने से पहले और लेने के बाद क्या क्या इफेक्ट हुआ। फिर मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताऊंगा, प्राइसिंग, डोजेज, कैसे लेना है। पर पहले हम बात कर लेते हैं कि लेने से पहले मेरे लिपिड प्रोफाइल के क्या इंडिकेटर्स थे और लेने के बाद वो इंडिकेटर्स क्या हैं। तो इसको लेने से पहले जो मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल था वो था 211 जो कि बहुत हाई है। तो इसको लेने के बाद अब जो मैंने इसको ऑलमोस्ट एक साल कंज्यूम किया इस सप्लीमेंट को, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ ड्यूरेशन जो है वो एक साल की है। तो इसको लेने के बाद जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो अब आया, टोटल कोलेस्ट्रॉल वो है 138। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिड्यूस हुआ है। अब हम आ जाते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। HDL कोलेस्ट्रॉल होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल जो मेरा था वो था इसको लेने से पहले 40, वो थोड़ा सा कम गया है, वो हो गया 34। तो 6 पॉइंट्स की रिडक्शन हुई है। बट अगेन HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपको 35 मिनिमम चाहिए होता है, मेंटेन करना होता है, तो उस सेंस में उतना खराब नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल, जो कि मेजर आपका एलिमेंट होता है जिस पे आपको ध्यान देना होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल होता है खराब कोलेस्ट्रॉल। तो इसको लेने से पहले जो LDL कोलेस्ट्रॉल था वो था 146, जबकि इसकी मैक्सिमम लिमिट भी जो बताई गई है वो 130 इन रिपोर्ट बताई जाती है। पर जो डॉक्टर होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये आपको 100 से भी नीचे मेंटेन करना है। इसको ना मेंटेन करने से आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं और हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आइडियली इसको आपको 100 से भी नीचे मेंटेन करना होता है, जो मेरा 146 था, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऊपर था। अब इसको लेने के बाद जो मेरा LDL आया है वो आया है 92। तो आप अपने आप देख पाएंगे कि कितना सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है LDL के अंदर। तो जो वो मुझे 100 से नीचे मेंटेन करना था वो बिल्कुल परफेक्ट नंबर मुझे मिल गया है। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 50 से 60 पॉइंट का रिडक्शन है, जो कि अमेजिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा रिडक्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रिग्लिसराइड्स पे। ट्रिग्लिसराइड्स ट्रिग्लिसराइड्स भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती अगर वो हाई है। तो ट्रिग्लिसराइड्स जो मेरा इसको कराने से पहले था वो था 122, 122, और ये कराने के बाद जो मेरा ट्रिग्लिसराइड्स है वो आया है 80। तो आप दोबारा से देखेंगे कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का रिडक्शन ट्रिग्लिसराइड्स के अंदर भी हुआ है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और हाई कोलेस्ट्रॉल है ब्लड में उसका रेशो क्या है। तो इसको कराने से पहले वो था 5.3, और जो कि 5 पे आपको मेंटेन करना चाहिए, तो मेरा अच्छा नहीं था वो रेशो। और इसको कराने के बाद वो 1.3 से अब रिड्यूस होके 4 पे आ गया है, तो विच इज़ अगेन गुड, अच्छा है। इसके बाद हम आ जाते हैं LDL टू HDL रेशो। LDL आपका अगेन जो होता है खराब कोलेस्ट्रॉल, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो ये रेशो आपके ब्लड में क्या मेंटेन हो रही है। तो कराने से पहले था 3.6, यानी कि सप्लीमेंट लेने से पहले था 3.6, जो कि आपका मैक्सिमम होना चाहिए 3.5, यानी कि अगेन अच्छा नहीं था। और ये लेने के बाद अब सप्लीमेंट यूज़ करने के बाद आया है 2.7, तो इसमें भी एक अच्छा रिडक्शन मिला है। VLDL कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये होता है खराब से भी खराब कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड स्ट्रीम में कितना है। तो ये कराने से पहले, यानी कि सप्लीमेंट लेने से पहले जो था वो था 24, ऑलमोस्ट 24 के करीब था, जो कि आपका बिटवीन द रेंज ऑफ 5 to 40 हो सकता है। और अब इसको लेने के बाद, सप्लीमेंट को कंज्यूम करने के बाद आया है 16।
तो अगेन इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपका 8 पॉइंट का रिडक्शन हुआ है, कि जो कि बहुत अच्छा है। और इसके बाद आ जाते हैं जो लास्ट इंडिकेटर होता है, वो होता है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आपके ब्लड में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को अगर छोड़ दिया जाए तो खराब कोलेस्ट्रॉल कितना है, यानी कि जो खराब कोलेस्ट्रॉल और बहुत खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल प्लस वीएलडीएल, वो आपके ब्लड में कितना है। ये 160 से नीचे आपको रखना होता है। तो ये जो सप्लीमेंट कंज्यूम करने से पहले था 171, 171, तो जैसे मैंने आपको बताया 160 पे रखना होता है, तो अच्छा नहीं था, मैं उसको एक्सीड कर रहा था। लेने के बाद अब इसमें बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन आई है और अभी हो गया 104, 104। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 70 पॉइंट का, सॉरी, इसमें भी एक रिडक्शन हमें मिला है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना सिग्निफिकेंट इस ओवरऑल सप्लीमेंट ने काम किया है। जितने भी खराब इंडिकेटर्स थे, चाहे वो एलडीएल था, वीएलडीएल था, इसने उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, बहुत कम किया है। तो उस हिसाब से इफ़ेक्टिवनेस पे मैं इसको देना चाहूँगा 10 में से 10, क्योंकि इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया और मेरे जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सबको अब ये एक अपने कंट्रोल में ले आया है। तो ये हो गया आपका इफेक्टिवनेस। अब इसकी बात कर लेते हैं कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, डोसेज क्या है और प्राइसिंग क्या है, और जल्दी जल्दी हम इनको कवर कर लेते हैं। ब्रांड्स इसके 3 मेजरली अवेलेबल होते हैं और इंडिया में इस वक्त खाली एक ही अवेलेबल है। एबट का प्रीलिपिड का आता है, एबट बहुत बढ़िया कंपनी है। हेल्थविट का आता है, हेल्थविट एक गुजरात की कंपनी है जो बेसिकली रेडी स्ट्राइस कैप्सूल बनाती है। और उसके बाद आपका आता है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जेरो फॉर्मूलाज। जेरो फॉर्मूलाज जो है वो अमेरिका की कंपनी है। एबट का प्रीलिपिड इंडिया में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, कहीं भी आपको आसानी से मिलेगा नहीं। हेल्थविट कोरोना से पहले मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा। जेरो फॉर्मूलाज आपको अमेजोन से मिल रहा है अभी भी। तो सिर्फ यही एक मुझे नज़र आया जो अच्छा रिलायबल ब्रांड है जो अभी अवेलेबल है। और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। इसमें यूजुअली आपको ये 60 कैप्सूल्स में भी मिल जाती है बॉटल, 120 कैप्सूल्स में भी मिल जाती है। अभी जो आपके सामने बॉटल है वो 120 कैप्सूल्स की है। ये मैंने 2 बार खरीदी है, एक बार मुझे मिली 2700 रुपये की और एक बार मिली 1700 रुपये की। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मुझे 1000 रुपये के फ़र्क में दोनों बार मिली है ये बॉटल। तो इसका कोई ऐसा फिक्स प्राइस इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो आप ये लेके चले कि बिटवीन 1700 टू 2700 मुझे मिली, बट अगेन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो ये किसी भी रेट में डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी बिकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ये अवेलेबल है ही नहीं प्रोडक्ट। तो प्राइसिंग के टर्म्स में बहुत महंगा प्रोडक्ट है अगर हम इसको बाकी ऑप्शन से कंपेयर करें, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल या फिर फिश ऑयल, वो कंपैरेटिवली बड़े सस्ते प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि इंडियन कंपनीज उनको बनाना शुरू कर चुकी हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं डोजेज। इसको नॉर्मली जो इसकी मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड डोसेज और जो मैंने ली है वो है 1200 mg। तो 1200 mg में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 600 mg के 2 कैप्सूल लेने पड़ेंगे। तो 600 mg का एक कैप्सूल होता है। तो अगर आपके इंडिकेटर्स मेरी तरह ही बहुत हाई हैं तो आप फिर उनको 2 कैप्सूल ले सकते हैं। एक आप दोपहर में ले सकते हैं, एक आप रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और अब मैं इसके बाद इसको सिर्फ एक ही, क्योंकि अब मेरे इंडिकेटर्स अंडर कंट्रोल हैं, तो अब मैं जो नेक्स्ट रिव्यू डालूंगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सिंगल 600 mg डोजेज लेने पे मैंने कैसे अपनी लिपिड प्रोफाइल के जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनको मेंटेन किया और फिर मुझे क्या रिजल्ट मिला। तो ये मैं आपको 3 से 4 महीने बाद ये रिव्यू भी दूंगा। तो ये था दोस्तों इस रेडी स्ट्राइस कैप्सूल्स का रिव्यू कोलेस्ट्रॉल के लिए। होपफुली आपके ये काम आएगा। मैं आप सबके लिए ये कामना करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी सेहत मिले। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और मैं उनको आंसर करूँगा। और फिर से मैं एक बार दोहरा दूँ कि ये सेम रिव्यू इंग्लिश में भी मैं पोस्ट करूँगा। तो जिन लोगों को इंग्लिश में देखना हो उस वीडियो में मैं लिख दूँगा कि इंग्लिश रिव्यू, तो आप वो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।